भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पुंछ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो रखी गई। सबसे पहले मैं पुंछ की आवाम, सुरनकोट की आवाम और मेंढर की आवाम को ये बता देना चाहता हूं कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि हमारे कैंडिडेट हैं जो पुंछ के, वो हैं चौधरी अब्दुल गनी साहब। और साथ ही साथ मैं एक दो तारीफ करवाऊंगा सुरनकोट कॉन्स्टिट्यूएंसी के इंचार्ज जो हैं माननीय सुनील गुप्ता जी, मेंढर कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो इंचार्ज हैं माननीय प्रदीप शर्मा जी। मैं सारे जो हमारे भाई हैं, गुज्जर भाई और पहाड़ी जो एसटी बने हैं, उनसे ये दरख्वास्त करना चाहता हूं, एक पूरी जनरेशन हमारी जो है अगर पुंछ डिस्ट्रिक्ट और जोरी डिस्ट्रिक्ट में अगर सुधरी है, अगर हमारा भला हुआ दुनिया किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। और मैं आपसे ये भी कहूँगा, आज जोरी सुरनकोट मेंढर यहाँ दोनों सीटें रिजर्व थी, पुंछ में तो ये सीट ओपन थी, लेकिन मैं आज जिन लोगों ने फार्म भरा है वो इसीलिए वो भर पाए हैं जो पहाड़ी थे, कि उनको भी एसटी मिला है और पूरे तौर पर मिला है। दिल्ली से उसी कैटेगरी में हमें मिला है, उन्हें उसी कैटेगरी, सिर्फ यहाँ हमारा 1 और 2 है। तो यही अपील करूंगा कि आप अपनी वोट भारतीय जनता पार्टी को दें, चौधरी अब्दुल गनी साहब को दें, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट होते हैं वो सिर्फ डिपेंडेंट होते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते, वो वोट तोड़ने के लिए होते हैं और किसी के बहकावे में अगर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन उनका कोई भविष्य नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है जिसकी केंद्र के अंदर भी सरकार है और सब स्टेटों के अंदर सरकार है। अगर आज जम्मू कश्मीर के अंदर एम्स आया, IIT आया, IMA आया, रेलवे आई और चीजें आई, वो सब भारतीय जनता पार्टी की देन। भारतीय जनता पार्टी का जो मिशन है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, वो भारतीय जनता पार्टी ने साबित किया है। उसी का रिजल्ट है कि आज चौधरी अब्दुल गनी साहब गुज्जर कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पहाड़ी तबका से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ हिंदू, सिख, क्रिश्चियन सभी किस्म के लोगों के साथ यकसां, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पुंछ और राजौरी के लोगों के साथ जो इंसाफ किया है, उसकी कहीं भी मिसाल पूरे भारत में नहीं मिलती है। मैं सिख समुदाय से बात करूंगा कि 60 साल पहले जितनी भी यहाँ पे सरकारें रही, क्या किसी ने, जो मोदी जी ने हमारा 26 दिसंबर को बाल दिवस, छोटे साहिबजादों का दिन, जो नेशनल हॉलीडे बनाया, किसी और ने दिया? क्या जो हेमकुंड साहब के अंदर रोपवे बना, किसी और ने देखा? क्या करतारपुर कॉरिडोर जो मोदी जी ने ओपन करवाया, इसके पहले किसी ने सोचा? इसके बाद जो हरमंदिर साहब का जो GST को माफ करना, तो इस तरह से जो मोदी जी हैं उन्होंने हर समुदाय को, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, चाहे हम पहाड़ियों का मसला हो, तो सबको साथ लेके चला है। हमारे जितने भी वर्ग हैं, फौजियों के बारे में उन्होंने सोचा, उनको रिटायरमेंट के बाद 1 रैंक 1 पेंशन का वो किसने दिया? भारतीय जनता पार्टी ने दिया। आज मैं एक रिफ्यूजी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आज रिफ्यूजी की पहचान भी जो है वो पार्लियामेंट तक पहुंची है। और अभी जो रिफ्यूजियों को जितनी भी जिस जमीन के ऊपर कभी कितने अर्से से हम एक हाली के तौर पर बैठे हुए थे, आज वो जमीनें जो है हमारे नाम पर परमानेंट हो चुकी है, परमानेंट की गई है। चाहे वो फ्री राशन का हो या जो गोल्डन कार्ड बनाया गया है पेंशन के रूप में हो, या PMAY जो आज हर पंचायत के अंदर तकरीबन 300-400 मकान जो गरीबों के बने हैं, और वो लाखों की तादाद में बने हैं, पूरे देश में करोड़ों की तादाद में बने हैं। आज तक किसी भी हुकूमत ने गरीब को ऊपर उठाने की बात नहीं की। कागज़ों में गरीबों के लिए प्रोग्राम बनते रहे, बड़े बड़े लोग डकार मार के उसका को हजम कर देते रहे, लेकिन आज प्रधानमंत्री की वो तमाम स्कीमें दूर दराज इलाका जात में जो बसे हुए हमारे भाई हैं उनके घरों तक पहुंची हैं। मैं आपसे ये बात कहूँगा, पहाड़ियों के नाम पे वोट नहीं मांगा जा रहा है।
ये 70 साल की लड़ाई अगर किसी ने खत्म की है तो बीजेपी ने खत्म किया है। इतना बड़ा एक जनरेशन जो है हमारी को पूरा आगे कर दिया है, पार्टी दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हमेशा पार्टियों के साथ धोखा किया है, पीडीपी ने हमेशा हमारी लोगों के साथ पार्टियों के साथ धोखा किया है। पहाड़ी चाहे हमें कुछ मिला जी या नहीं मिला, हम पहाड़ी लोग वो हैं जिन्होंने हिंदुस्तान का झंडा हमेशा उठा के रखा, कभी उसको झुकने नहीं दिया। कभी हमने कश्मीर जो अनरेस्ट हुआ हमने कभी उनके साथ हाथ नहीं मिलाया। खासकर जहाँ के गुज्जर और पहाड़ी लोग थे, हम सब हिंदुस्तानी हैं। मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पहली बार हमारे पर इतना बड़ा एहसान किया है। अगर हम पर एहसान किया है, हम कहते थे कि हम एहसान का बदला एहसान देंगे। भारतीय जनता पार्टी अगर एक पेड़ को खड़ा करेगी, हम उस पेड़ को भी वोट देंगे।